हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज क्या आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। किस पे? जो मानव नेत्र था उस पे मेरे टॉपिक हो गए थे, सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसके न्यूमेरिकल्स आखिर कैसे हल करते हैं और कैसे क्या करते हैं तो जानो। देखो और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, ये निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। जब निकट था तो निकट की वस्तुएं आपको दिखाई दे रही थी। कौन सी? जो दोष था वो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही थी। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी थी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर थी। कितनी? 25 सेंटीमीटर थी, ठीक है। जब दूर था तो दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही थी। यहां पे निकट है, ठीक है। तो इसको निवारण कैसे करेंगे? तो अवतल करेंगे। नी अकट, नी धन अकट, नी अकट निकला अवतल हो जाएगा। लेंस का उपयोग कैसा करेंगे? तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सा? अवतल लेंस, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन हो गया, किस लेंस का प्रयोग करेंगे? सवाल कहता, आपका निरीक्षक तो ये कहता किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे बॉस। उसके आगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 5 मीटर तक देख सकता है। कहां तक? 5 मीटर तक देख सकता है। किंतु सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता के लेंस की प्रयुक्ता होनी चाहिए? मतलब अधिक से अधिक तो देख सकता है, बट किस लेंस की क्षमता, मतलब उसकी क्षमता निकालनी है P। उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी? तो निकालना क्या आपको? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लंब क्षमता क्या होती है? तो P होती है। P बराबर आपको निकालना है, ठीक है। जब निकट है, अवतल है, तो सारे के सारे मान किस पे होंगे? तो वो ऋणात्मक होंगे बॉस। कैसे? ऋणात्मक होंगे बॉस, ठीक है। सारे के सारे मान ऋणात्मक होंगे। क्या है में? ऋणात्मक होंगे बॉस, ठीक है। देखो और समझो, ऋणात्मक होंगे। इसके बाद बात आई, वो अधिक से अधिक 5 मीटर तक देखते, मतलब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 होती है, लेकिन उसने कह दिया 5 मीटर तक ही देख पाएगा, उससे अधिक पे नहीं देख पाएगा। वस्तु जैसे अनंत पे रख देते हैं तो वो नहीं देख पाता है। 5 मीटर की दूरी पे है तो वो दिखाई दे रही, मतलब जो वस्तु होगी वो अनंत पे रखी होगी, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर की होता है। दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि, लेकिन उसने कह दिया 5 मीटर, और ये 5 मीटर तक ही देख पाएगा। मतलब जो वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब जो होगा वो 25 होता है, लेकिन उसने कहा 5 तक देख पाएगा, 5 मीटर की दूरी को देख पाएगा। तो हो जाएगा, वस्तु को अनंत पे रख देते हैं, वस्तु को अनंत पे रख देते हैं, और जो उसका प्रतिबिंब होगा तो वो कहाँ? 5 मीटर की दूरी पे होगा। कहाँ पे? 5 मीटर की दूरी पे होगा। तो यहां से आपका P का मान निकालना है। P का मान क्या होगा? तो आप कैसे निकालेंगे? P का मान कैसे निकालेंगे? तो ये भी देखो, ये पहली चीज तो अवतल है, तो सारे के सारे मान किसमें होंगे? ऋणात्मक होंगे। कर देते हैं, कर दिए। सबसे पहला टॉपिक होता है लेंस। अब जब तक आपको F का मान नहीं पता होगा तो आप सूत्र नहीं लगा पाएंगे। तो यानी कि F का मान निकालने के लिए U का मान और V का मान पता है। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है? तो ये देखो, लेंस फार्मूला, लेंस का फार्मूला क्या होता है बॉस? होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये होता है, यानी कि जो दर्पण था उस पर सिर्फ प्लस था। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो दर्पण होगा वो लेंस का जस्ट अपोजिट होता है, जो प्लस होगा वो माइनस होता है बॉस। देखो और समझो। हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जो भी मेरे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो। जो भी कमी हो तुरंत कमेंट बॉक्स पे लिख दो, ठीक है। इतना हो गया। मैं यहाँ पे मान डालता हूँ, किस पे? फार्मूले पे से मान डाल देते हैं। तो मान डालने के लिए मैंने F का मान यहां से निकालना है 1/F। V का मान पता है माइनस का 5। किसका? माइनस का 5। माइनस लगा, मैंने माइनस लगा दिया, और माइनस इन्फिनाइट लिखा हुआ है। किसका? माइनस का इन्फिनाइट लिखा हुआ है, तो माइनस का इन्फिनाइट कर देते हैं, ठीक है बॉस। इन्फिनाइट कर देते हैं। अब बात आई
इसको हल कैसे करेंगे, तो 1/f लिखा हुआ है क्या, 1/f माइनस के 1/5, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, तो ये होता है प्लस, क्या प्लस होता है बॉस, तो प्लस का 1/इन्फिनाइट, ये हो गया। अब यहां से मान क्या इन्फिनाइट निकालेंगे, तो इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, तो किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनाइट आता है, यानी कि किसी भी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या 1/इन्फिनाइट का मतलब होता है 1/0 बराबर इन्फिनाइट, किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो मान क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। और किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, यानी कि 0 कोई भी संख्या, एनीवे कोई भी संख्या हो तो वो मान कितना 0 आएगा, यानी कि जो ये मान होगा इन्फिनाइट का उसकी जगह मैं क्या रखूंगा, तो 1/f बराबर माइनस 1/5 प्लस एक लिखा रहने देते हैं, इन्फिनाइट की जगह मैं क्या रख दूंगा, इन्फिनाइट बराबर होता है 1/0, इन्फिनाइट बराबर क्या होता है, तो 1/0 होता है। यहाँ पे 1/0 कर देंगे, ये 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी कि 1/f बराबर माइनस का 1/5, ये 0 ऊपर चला जाएगा। अब 0/1 क्या होता है, तो वो 0 होता है, 0/1 क्या होता है, तो ये 0 होता है, यानी कि जो मान निकल के आएगा माइनस के 1/f बराबर माइनस के 1/5 होगा, यहां मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का 0, यानी कि जो मान निकलेगा 1/f बराबर माइनस के 1/5, तो f बराबर कितना निकलेगा, माइनस का 5 मीटर। जो आप f का मान निकालेंगे इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 5 मीटर होगी बॉस, 5 मीटर होगी। आपका लेंस का क्षमता पूछा है तो लेंस की क्षमता भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान है। लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं, तो लेंस की क्षमता, यहां पे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता आपको मान किसमें, मीटर में पता है, तो मीटर में फार्मूला होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, ये मीटर में होती है, किसमें, फोकस दूरी मीटर में होती है, क्योंकि यहां पे आपको मान किसमें, मीटर में ही पता है बॉस, किसमें, मीटर में ही पता है, ठीक है। ये आप P बराबर निकाल देंगे 1/-5 होगा, P बराबर माइनस का 1/5, तो ये इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं, ठीक है, 1/, इसको मैं P की बटे 1 कर सकता हूं, P के बटे 1 लिख सकते हैं, तो यहां पे माइनस का 5P, माइनस का 5P बराबर 1 होगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर माइनस के 1/5, क्योंकि ये गुणे में है इसके बटे में जाएगा, तो बटे में चला गया तो क्या होगा, 5 का भाग 1 में देंगे, ठीक है बॉस, एक दशमलव लगा देंगे, 5 दूना 10, 0.2 यानी कि 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर। ये आप लेंस की क्षमता निकल आई, कितना, 0.2 मीटर आपकी लेंस की क्षमता हुई। बस वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ST पॉइंट यूट्यूब चैनल को। हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का सेकंड टाइप भी ऐसा ही आ गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। पिछला न्यूमेरिकल सेम अभी कराया कि मैंने जो निकट दृश्य दोष था, ठीक है, निकट था, तो किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, तो सीधा फटाक से आंसर देते हैं, निकट पे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अवतल, अरे मेरे जिगर के छल्लों, ठोक दो, निकट पे अवतल लेंस, निकट पे अवतल लेंस, दूर पे उत्तल लेंस, और जो जरा दृष्टि दोष होगा उस पे उसकी समंजन क्षमता घट जाती है और मांसपेशियां लचीली पड़ जाती हैं, मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं, उसे कौन सा दोष हो जाता है, तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। 2 फोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, जो छोटा वाला होगा वो उत्तल होता है और जो बड़ा होता है ऊपरी भाग वो अवतल का होता है, ठीक है। ये आपका अवतल लेंस हो गया। अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया। मनुष्य अपनी आंख से अधिक से अधिक 30 सेंटीमीटर को वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, बट अनंत पे रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है, अनंत पे रखी वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है, यानी कि जो वस्तु होगी वो अनंत पे रखी होगी तो वो मनुष्य को स्पष्ट दिखाई देगी, और जो उसका प्रतिबिंब होगा, ठीक है, जो उसका प्रतिबिंब होगा वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेंस कैसा है, तो अवतल है। लेंस पे अवतल होने के कंडीशन पे सारे के सारे मान कैसे होते हैं, तो वो मैंने अभी बताया आपको, सारे के सारे मान ऋणात्मक होते हैं। कैसे, माइनस चिन्ह के साथ होते हैं, ऋणात्मक बॉस। मेरे जिगर के छल्लो देखते रहो, आप सभी का ST पॉइंट यूट्यूब चैनल से
हर एक टॉपिक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको मैं 2022 का पेपर फंसा के दिखाऊंगा, कैसे फंसाया जाता है पेपर। देखो देखो और समझो, फाड़ देना पेपर को। ये था लेंस का फार्मूला क्या होता है, एक तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का होता है, जो बॉस माइनस हो जाता है तो ये लेंस का फार्मूला बन जाता है। क्या? लेंस का फार्मूला। ठीक है, ये आपका लेंस का फार्मूला हो गया। इस पे फटाक से मान रख देते हैं और फटाक से आंसर निकालते हैं। बस 2 सेकंड में सीखो कैसे। 1/f पे मान रखते हैं, 1/v का मान तो इनफिनिट हो जाएंगे दोनों। किस पे? ऋणात्मक पे होंगे, क्योंकि अवतल लेंस है। मैं ऋणात्मक कर देता हूं तो 1/इनफिनिट करूंगा, यहाँ पे इनफिनिट कर देंगे, ये इनफिनिट। ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ। और ये माइनस लगा, मैं माइनस लगा देता हूं। और जो -30 है ये भी -30 उठा के रख देते हैं, रख दिए। अभी मैंने बताया माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, तो ये माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस। बॉस क्या? प्लस होता है, धन चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे फटाक से रखते हैं 1/इनफिनिट, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, तो प्लस 1/30। सीधा याद रखना बॉस, सीधा ट्रिक के साथ याद कर रखना। क्या? ट्रिक के साथ याद रखना। जब कभी आपको 1/इनफिनिट दे दे तो उसका मान क्या होगा, तो वो 0 होगा बॉस। क्या? 0 होगा। सीधा रख देते हैं 1/f बराबर, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 प्लस हो या माइनस हो, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, 1/30। जो आप मान निकालेंगे 1/f बराबर 1/30, यहां से आपका f का मान निकल के आएगा 30। किस पे? सेंटीमीटर में, क्योंकि सारे के सारे मान आपको किस में पते थे? सेंटीमीटर में पता था। किस में? सेंटीमीटर में। तो आप सीधा राइट आंसर दे देंगे 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, सीख लो। देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। ठीक है बॉस, बहुत ही आसान तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स हल कराऊंगा, 0 से हीरो बना ही दूंगा आपकी बार। हाय मेरे जिगर के छल्लों, आपका अगला ही न्यूमेरिकल्स दे दिया कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, बिल्कुल आसान बताऊंगा मैं, अमन सिंह, बिल्कुल आसान बताऊंगा SD पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट बॉक्स पे लिख दो, ठोक दो। देखो 2022 का पेपर कैसे फंसेगा। किसका? 2022 का 100 के 100% फंसेगा। कितना? 100 के 100% फंसाऊंगा, 100 के 100%। देखो और समझो, सिर्फ देखो, घुसेगा सीधा दिमाग में। देखो और समझो, बस बिल्कुल आसान है फिजिक्स। यहां से 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता पूछिए बॉस, तो बिल्कुल राइट आंसर दे देंगे आप। सेंटीमीटर में बॉस आपका दिया हुआ है। सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है 1/f। ये फोकस दूरी जब मीटर में होती है, किसमें? जब फोकस दूरी मीटर पे दी होती है तो ये फार्मूला लगाते हैं, लेकिन आपकी दी किस में है? सेंटीमीटर में। तो P बराबर 100/f, ये होती है सेंटीमीटर में जब फोकस दूरी होती है। तो डाल देते हैं मान इस पे जब मान डालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 100/f। ठीक है, आप जब अवतल लेंस दिया है तो अवतल लेंस में सारे के सारे मान किस में होते हैं, तो वो बॉस ऋणात्मक होते हैं। क्या? ऋणात्मक, यानी जो 100 सेंटीमीटर है तो किसका होगा? ऋणात्मक होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर ऋणात्मक होगा। तो यहां से P बराबर 100/-100 लिख देते हैं। 100 से 100 कट जाएगा तो P बराबर निकल के कितना बॉस आएगा? P बराबर 1, वो भी माइनस का। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या आप डाल देंगे? डायोप्टर। डायोप्टर इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसे कैपिटल D से प्रेजेंट करते हैं। डायोप्टर को कैपिटल D से प्रेजेंट करते हैं। ये लेंस की क्षमता का मात्रक है बॉस। जो भी वीडियो मैं डालूंगा आप तक पहुंचेंगे। प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि मैं भी जो भी वीडियो डालूंगा, जो भी अपडेट दूंगा, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो दोस्तों। SD पॉइंट यूट्यूब चैनल से अगले ही टॉपिक के साथ मिलूंगा। अमन सिंह, जय हिंद भाई, जय हिंद। SD पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।